थर्मल एक्सपेंशन। रिप्लाई करना, थोड़ा रिप्लाई करना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्मल? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्मल? हीट एनर्जी। हीट एनर्जी। किसी बच्चे को दिक्कत? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्मल हीट एनर्जी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपेंशन? एक्सपेंशन, एक्सपेंशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपेंशन? एक्सपेंशन मीन्स फैलाव, एक्सपेंड होना, चेंज, चेंज। सर आपकी एक्सक्यूज मी सर। क्या बेटा? एक्सक्यूज मी सर। बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना। सर आपकी आवाज कट रही है, समझ में नहीं आ रहा है। सर आपकी आवाज कट रही है, समझ में नहीं आ रहा है। बेटा आवाज तो सबको दिक्कत है या एक बच्चे को दिक्कत है? नो सर, क्लियर है आपकी आवाज। आ रही है सर आवाज। दीपश्री बेटा, आप ऐसे जगह बैठो जहां पे नेटवर्क हो। बेटा रे, ऐसे जगह बैठो जहां नेटवर्क अवेलेबल हो। सर मैं नेटवर्क की जगह पे बैठी हूँ, मुझे नेटवर्क फुल है। अब बताओ तो फिर सभी बच्चे को जा रहा है ना साउंड? सबको जा रहा है या सबको दिक्कत है? जा रहा है सर। आवाज जब आ रही है सबको तो इसका मतलब आपको ही प्रॉब्लम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्मल मीन्स हीट एनर्जी, एक्सपेंशन मतलब चेंज, फैलाव, बदलाव। जैसे फॉर एग्जांपल्स, जब हम किसी बच्चे को बूस्ट पिलाते हैं, बूस्ट समझ में आ रहा है क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बूस्ट? एनर्जी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बूस्ट? एनर्जी। जब एनर्जी पिलाएंगे, बूस्ट पिलाएंगे तो बच्चा क्या होगा? एक्सपेंड कर जाएगा, हाँ या ना? हाँ सर। What is the meaning of expansion? What is the meaning of expansion? Changing shape and size. What is the meaning of expansion? Changing shape or size of the system. अब इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे? What is the definition of thermal expansion? What is the definition of thermal expansion? तो जब हम किसी भी, वर्ड पे ध्यान दो, जब हम किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल को, वर्ड ध्यान दो, वर्ड पे ध्यान दो, जब हम किसी कंडक्टिंग मटेरियल को हीट एनर्जी देंगे, क्या देंगे? हीट एनर्जी देंगे। तो हीट एनर्जी देने के बाद उस कंडक्टिंग मटेरियल का शेप एंड साइज क्या होता है? एक्सपेंड करता है। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि पांडे सर ऐसा क्यों होता है, किसी का शेप एंड साइज क्यों बढ़ेगा? तो देखो, यह लिख लिए आप, यह लिख लिए, यह लिख लिए। यस सर। बेटा रे, होता क्या है, मेरी बात समझो, होता क्या है? मान लो यह कोई कंडक्टिंग मटेरियल, यह एक बर्तन है जो कि कंडक्टर से बना है, लोहे से बना है। बात समझ में आ रही है? लो, एक रॉड है, एक रॉड है, या किसका रॉड है? आयरन रॉड है। वर्ड पे ध्यान देना, आयरन रॉड है। मेरी बात समझना, ये आयरन रॉड कैसे बना है? ये आयरन रॉड कैसे बना है? देख, n नंबर ऑफ छोटे 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 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बना है कि नहीं बना है? ये ऐसे ही बना होगा। यह रॉड कैसे बना होगा? n नंबर ऑफ छोटे छोटे मॉलिक्यूल। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? n नंबर्स ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल से बना होगा। समझ में आ रहा है? अब देखिए, अगर इसको हम हीट एनर्जी देंगे, इसको अगर हम हीट एनर्जी देंगे, जब हीट एनर्जी देंगे तो हर मॉलिक्यूल्स क्या करेगा? हर एवरी मॉलिक्यूल्स आर ट्राइंग टू एक्सपेंड। हेलो, हाँ बेटा जल्दी बोलो। तुम व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल इसी नंबर पे जल्दी कर, टाइम पास मत कर। मेरी बात सुनो, अब यहां से ये हीट एनर्जी जा रहा, ये हीट एनर्जी जा रहा, किसको जा रहा है बेटा? इस कंडक्टिंग मटेरियल पे। जब ये हीट एनर्जी लेगा, जब हम बूस्ट लेते हैं, एनर्जी लेते हैं, तो यह शेप से हम क्या शेप, यह शेप क्या है? बिना बूस्ट पिए हुए। और जब बूस्ट पी लेगा तो उसका शेप कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। अरे हाँ या ना? अरे यह दिख रहा है क्या? यह क्या है? यह क्या है? विदाउट बूस्ट पिए हुए का शेप है।
और यह क्या है? विद द बूस्ट। जब बूस्ट मतलब एनर्जी आप पी लेंगे, ले लेंगे, तब का यह है। क्लियर हुआ? यस सर। इसका मतलब समझ में आया? मैं कहना क्या चाह रहा हूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? कि जब हम किसी कंडक्टिंग मटेरियल को हीट एनर्जी देंगे, तो ड्यू टू हीट एनर्जी वह मटेरियल का हर मॉलिक्यूल्स क्या करेगा? एक्सपेंड करेगा। क्यों एक्सपेंड करेगा? क्योंकि उसके अंदर एनर्जी आ जाएगी। कहां से एनर्जी आएगी? क्योंकि हमने दिया। बेटा जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूं, आज देख रहे हो मेरे मोटा तगड़ा एकदम शरीर है, हाँ या ना? कभी ना कभी एकदम पतला रहा होगा, हाँ या ना? कभी पतला रहा होगा। जब पतला रहा होगा, जब मैं पतला रहा होगा, उस वक्त हम मोटा होने के लिए क्या किया होगा? खाना खाया होगा, एनर्जी लिया होगा, हाँ या ना? तो जब एनर्जी हमने लिया होगा, तो वह एनर्जी हमारे शरीर में कैसे वर्क किया होगा? तो हमारे जो शरीर के मॉलिक्यूल्स है, एवरी पार्ट्स ऑफ द होल बॉडी आर टेकिंग दैट एनर्जी एंड दे आर एक्सपेंडिंग, दे आर एक्सपेंडिंग। और मैं ऐसे बन गया। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? So, Yes, sir. so if we are supplying heat energy to that conducting material are expanded. क्या होगा? एक्सपेंड करेगा। एक्सपेंड करेगा मतलब यह इसका शेप और साइज बढ़ेगा। क्लियर हुआ? यस सर। क्लियर हुआ? तो व्हाट इज द थर्मल एक्सपेंशन? डिफिनीशन क्या है थर्मल एक्सपेंशन? ड्यू टू सप्लाई ऑफ हीट एनर्जी, ड्यू टू सप्लाई ऑफ हीट एनर्जी ऑफ एनी कंडक्टिंग मटेरियल, ऑफ एनी कंडक्टिंग मटेरियल। अगर हम किसी कंडक्टिंग मटेरियल को हीट एनर्जी सप्लाई करें, तो ड्यू टू सप्लाई ऑफ हीट एनर्जी द शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टिंग मटेरियल क्या होगा? चेंज। चेंज होगा। क्लियर हुआ या नहीं? यस सर। क्लियर हुआ क्या सभी बच्चे को? लिखो थर्मल एक्सपेंशन, लिखो थर्मल एक्सपेंशन, लिखो थर्मल एक्सपेंशन। Definition: due to supply of heat energy, 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 the shape and size of the material, of the conducting material, the shape and size of the conducting material, the shape and size of the conducting material. क्या होता है बेटा? चेंज्ड। क्या होता है? चेंज्ड। क्या होता है? चेंज्ड। हाँ, द शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टिंग मटेरियल विल बी चेंज्ड। अब मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, अब कंसंट्रेट होके। अब यहां से मैं मैथमेटिकल अप्रोच एंट्री कर रहा हूं। डिफिनीशन क्लियर, मीनिंग क्लियर। मीनिंग क्या है? थर्मल एक्सपेंशन का मतलब, थर्मल मींस हीट एनर्जी, एक्सपेंशन मतलब चेंज, बदलाव, फैलाव। क्लियर हुआ? अब मैं अंदर एंट्री कर रहा हूं। एक बात बताओ, एक बात बताओ, मेरा शेप एंड साइज यह है। मेरी बात सब लोग कंसंट्रेट होके सुनो और रिप्लाई करो। मेरा शेप एंड साइज यह है, इसको कहेंगे ओरिजिनल शेप एंड साइज। कोई डाउट? कोई डाउट? यह हमारा ओरिजिनल शेप एंड साइज है। नाउ अब हम बूस्ट पीना शुरू किए। क्या पीना शुरू किए? बूस्ट मतलब एनर्जी, एनर्जी लेना शुरू किए। अब जब हम एनर्जी लेना शुरू करेंगे तो कैसा बदलाव होगा और किस किस पे डिपेंड करेगा? जल्दी बताओ। अरे यार, हाँ बेटा बोलना। हेलो, हाँ बेटा। ओहो, क्या बोल रहे थे? हाँ, जब हम एनर्जी लेना शुरू करेंगे तो हमारा शेप एंड साइज किस पे डिपेंड करेगा? ये बता। एक्सपेंशन मतलब, एक मिनट, हेलो हेलो, जब हमने बूस्ट लेना शुरू किया तो क्या होगा? क्या होगा? एक्सपेंशन होगा। क्या होगा? एक्सपेंशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपेंशन? एक्सपेंशन मतलब हमारे शरीर के शेप और साइज चेंज होगा। एक्सपेंशन मतलब
शेप एंड साइज चेंज होगा। वह चेंज किस पे डिपेंड करेगा? वह चेंज किस पे डिपेंड करेगा? उस बॉडी पे। एनर्जी पे। एनर्जी पे किस पे डिपेंड करेगा? एनर्जी पे। कौन से एनर्जी पे? जो हम ले रहे हैं। और किस पे डिपेंड करेगा? सोचो, और किस पे डिपेंड करेगा? और किस पे डिपेंड करेगा? पहला चीज शेप एंड साइज, चेंज ऑफ शेप एंड साइज, जिसको कि हम थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। चेंज ऑफ शेप और साइज किस पे डिपेंड किया? एनर्जी पे। दूसरा चीज किस पे डिपेंड करेगा? दूसरा चीज किस पे डिपेंड? वो तो एनर्जी हो गया, हीट इज द एनर्जी। दूसरा चीज सर फिर से बताओ ना, समझ में नहीं आया। क्या बेटा? May I try, फिर sir? से बताओ ना, हाँ, समझ sure, में नहीं sure. आया। फिर से एक बार बताओ ना। अच्छा अच्छा अच्छा, सुनो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। चल स्टार्टिंग से सिद्धेश, बताओ सर। सिद्धेश, Yes, सिद्धेश sir. बेटा, मैंने थर्मल एक्सपेंशन Yes, क्या sir. क्या पढ़ा है? आप 2 मिनट में जल्दी समझाओ तो सबको। व्हाट इज द थर्मल Sir, thermal expansion means हमारे बॉडी में जो हीट क्रिएट होती है कि जिसकी वजह से हमारा चेंज इन शेप और चेंज इन साइज means the definition due to supply of heat energy the shape and size of conducting material is changed. आप रटी पिटी भाषा Due to बता रहे हैं, thermal आप expansion. समझ नहीं पाए। आप रटी पिटी भाषा बता रहे हैं, समझ नहीं पाए। अब मैं फिर से समझाता हूँ दूसरा एग्जांपल लेकर। मैंने जो बताया शरीर का बात लिया, वो एग्जांपल देकर बताया, वो डिफिनीशन में नहीं आता। जो हमने शरीर का बात समझाने की कोशिश किया कि मेरा शेप और साइज यह है, जब हम बूस्ट पिएंगे तो हमारा शेप और साइज एक्सपेंड कर जाएगा, फैल जाएगा, मोटे हो जाएंगे। यह हम एग्जाम्पल देने की एग्जाम्पल देने की कोशिश की, मतलब एग्जाम्पल देकर आपको समझाने की कोशिश की। बूस्ट कैसा बिहेव करेगा? हीट एनर्जी का। और शरीर मेरा कैसा बिहेव करेगा? कंडक्टिंग मटेरियल का। चलिए छोड़िए, अब हम कुकर, आप देखते हो कुकर, घर में कुकर होता है, देखे हो आप सभी लोग। नॉर्मली कुकर Yes, जब sir. हाँ नॉर्मली जब हम कुकर उठाते हैं और उसका ढक्कन खोलते हैं तो आराम से ढक्कन नहीं खुलता, बल्कि दिक्कत होती है। क्लियर? क्लियर? नाउ Yes, sir. नाउ अब उसी कुकर को जब हीट कर देते हैं, वर्ड पे ध्यान देना प्लीज, हीट कर देते हैं, गर्म कर देते हैं और ढक्कन खोलते हैं तो फटाक से खुल जाता है। ऐसा देखे हो, फील किए हो? ऐसा फील किए हो? या ऐसा Yes, sir. क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? Due to क्योंकि applied pressure. हाँ, नहीं, प्रेशर नहीं, Heat. ड्यू टू हमने हीट एनर्जी दिया। किसको दिया? कुकर को दिया। क्या दिया? हीट एनर्जी दिया। ड्यू टू सप्लाई ऑफ हीट एनर्जी टू द कुकर, कुकर का शेप और साइज क्या हो गया? बढ़ गया, एक्सपेंड कर गया। और ड्यू टू होल जो था, किसका होल? कुकर का। पहले छोटा था, कब? जब हीट एनर्जी नहीं दिए थे। जब हीट एनर्जी दिए तो होल ऑफ कुकर क्या हो गया? बड़ा हो गया और कुकर का ढक्कन आराम से निकल गया। समझ में आया? Yes, sir. क्या क्या? हाँ 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 हाँ, मैं समझ गया, मैं समझ गया तुम क्या कहना चाह रहे हो। बहुत अच्छी बात, वो भी एग्जांपल है। वो वैसे पढ़ना है लेकिन अभी नहीं पढ़ना। सुनो, एक और एग्जांपल जो बच्चा बताया उसको समझा दूं। जैसे पानी ले लो, बर्तन में पानी ले लो, इतना पानी खाली हो। जैसे मान लो ये बर्तन ले लो, समझने की कोशिश करो और डिफिनीशन अपने से क्लियर करो, क्योंकि नहीं समझ में, डिफिनीशन नहीं समझ में आएगा तो नो मीनिंग ऑफ कोई भी चीज समझ में नहीं आएगा। जैसे मान लो कि यह क्या है? कंटेनर है, कंटेनर में क्या है? लिक्विड है। अब हमने क्या दिया? इसको हीट एनर्जी दिया। ध्यान दो, क्या दिया? हीट एनर्जी दिया। जब हीट एनर्जी दिया तो अब क्या होगा? क्या क्या घटना होगा? कितने बच्चे बता सकते हैं? जब हीट एनर्जी दिया तो क्या क्या घटना हो सकता है यहाँ पे? फेज तो बाद में चेंज होगा। यह कंटेनर मेटल का बना होता है, यह कंटेनर मेटल का बना होता है। इसका कंटेनर का वॉल्यूम एक्सपेंड कर जाएगा। एक्सपेंशन, एक्सपेंशन इन कंटेनर, कंटेनर हल्का बड़ा हो जाएगा। और यह लिक्विड जो है, लिक्विड एक्सपेंड कर जाएगा, लिक्विड भी बड़ा हो जाएगा। मतलब यह लिक्विड क्या होकर, देखे कभी देखे होंगे कि पानी को बॉयल करते हैं या पानी नीचे गिरने लगता है। ऐसा देखे हो क्या? ऐसा देखे हो क्या? Yes, sir. जब आप वाटर को बॉयल करते हो तो वाटर नीचे, या मिल्क है, दूध है, दूध को आप गर्म करोगे तो एक्सपेंड होकर नीचे गिरने लगता है। ऐसा देखे हो? यस सर। इसको कहते हैं Yes, लिक्विड sir. एक्सपेंशन, इसको कहते हैं लिक्विड एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन का मतलब होता है चेंज, बदलाव, फैलाव।
जब हम किसी सिस्टम को हीट एनर्जी दे तो सिस्टम के शेप और साइज चेंज होता है। चेंज होने का मतलब एक्सपेंड कर जाता है। हीट एनर्जी देंगे तो उसका शेप और साइज बड़ा हो जाएगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? Yes, सभी sir. बच्चे Yes, sir. क्लियर हुआ? थर्मल एक्सपेंशन क्लियर हुआ? Yes, sir. हाँ सर। कोई डाउट? No, अब आगे देखिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि थर्मल एक्सपेंशन किस पे डिपेंड करता है। ध्यान देना, बहुत अच्छी पॉइंट्स है। थर्मल एक्सपेंशन किस पे डिपेंड? थर्मल एक्सपेंशन मतलब चेंज इन शेप एंड साइज ड्यू टू हीट एनर्जी। चेंज इन बोलो, चेंज इन शेप shape and or size. size of any conducting material of any due to बोलो heat energy। क्लियर? Yes, sir. चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ एनी कंडक्टिंग मटेरियल ड्यू टू हीट। यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत? अब यह किस पे डिपेंड करेगा? यह किस पे डिपेंड करेगा? अरे सिंपल, सामने दिख रहा है, हीट एनर्जी पे। हीट एनर्जी। जितना ज्यादा हीट देंगे उतना ज्यादा एक्सपेंड होगा, हाँ या ना? Yes, sir. जितना ज्यादा हीट एनर्जी देंगे उतना ज्यादा एक्सपेंड होगा। कोई डाउट? No, sir. No doubt. इसका मतलब इट सर डिपेंड्स फिर से अपॉन। बताओ ना, समझ में नहीं आया मुझे कुछ। अरे बेटा फिर से ही बता रहा हूं ना, मैं अभी सर शुरू से ही मुझे नेट का प्रॉब्लम है इसलिए मुझे कुछ समझ बेटा अभी मैं शुरू से अभी थर्मल एक्सपेंशन फिर से डिफिनीशन दिया, अभी दिया ना बेटा डिफिनीशन थर्मल एक्सपेंशन का। थर्मल एक्सपेंशन का मतलब, थर्मल मतलब हीट एनर्जी, एक्सपेंशन मतलब चेंज। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम किसी सिस्टम को हीट एनर्जी देंगे तो ड्यू टू सप्लाई ऑफ हीट एनर्जी उस सिस्टम के शेप और साइज में चेंजिंग आएगा, और इसी फेनोमेनन को कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। अभी भी डाउट है दीपश्री? अभी भी डाउट है दीपश्री बेटा? सर मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप मुझे रिकॉर्डिंग भेज दो, मैं उससे समझ लूंगी। अगर कहीं डाउट होगा तो मैं पूछ लूंगी आपको। ठीक अगले लेक्चर में। ठीक। चलिए अब आगे बढ़ाओ। हीट एनर्जी। ओके सर। हाँ बेटा पर्सनल मुझे लिंक भेज दो सर प्लीज। मैं भेज दूंगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे हीट एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? हीट एनर्जी का फॉर्मूला याद है? यस सर, MC डेल्टा टी। मतलब हीट एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? डेल्टा टी पे और मास ऑफ सब्सटेंस हाँ एंड या ना? टेम्परेचर। मतलब हम बोल सकते हैं कि हीट एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। बोल सकते हैं क्या? बोलो ना, बोल सकते हैं क्या? हीट एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। Yes, sir. हीट एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। अरे सिंपल है ना भाई? यस सर। सिंपल है ना? जब हम सिस्टम को हीट एनर्जी देंगे, हीट देंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा ना भाई। जितना ज्यादा हीट देंगे उतना ज्यादा टेम्परेचर गैप बढ़ेगा नहीं? बढ़ेगा कि नहीं? कुकर हमने क्या किया, गैस पे रख दिया, अभी रखा मतलब कम टेम्परेचर बढ़ा लेकिन थोड़ा बढ़ा, और आधे घंटे 1 घंटे रखा तो उसका टेम्परेचर बढ़ा या घट गया? बहुत ज्यादा बढ़ गया। बहुत ज्यादा बढ़ा या नहीं बढ़ा? तो वह टेम्परेचर किसके वजह से बढ़ा? क्योंकि सप्लाई ऑफ हीट एनर्जी की वजह से लगा। इसका मतलब जितना ज्यादा सप्लाई ऑफ हीट एनर्जी देंगे उतना ज्यादा टेम्परेचर का गैप मतलब टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ेगा। सही बात है? यस सर। सही बात है। इसका मतलब सुनो लिंक कर रहा हूं। इसका मतलब आपने बोला कि थर्मल एक्सपेंशन किस पे डिपेंड करेगा? डिपेंड्स अपॉन हीट एनर्जी। डिपेंड्स अपॉन सप्लाई ऑफ हीट एनर्जी, डेल्टा टी। सप्लाई ऑफ
हीट एनर्जी। और Heat सप्लाई energy. ऑफ हीट एनर्जी को आप क्या बोलोगे? डेल्टा टी। बोलोगे या नहीं बोलोगे? Delta T. बोलोगे या Yes, नहीं sir. बोलोगे? Yes, sir. कोई डाउट है किसी को? No, sir. No doubt. लिखो ना, पहले यहाँ तक लिखो, जल्दी लिखो। हाँ बेटा, बेटा बेटा सर एक क्वेश्चन है सर। सर हमने क्या लिखा है सर? सर जब ड्यू टू सप्लाई ऑफ हीट एनर्जी द शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टिंग मटेरियल विल बी चेंज। मतलब वो सिर्फ बढ़ेगा कई बार बेटा रे, ए बेटा, यस यस बेटा रे, तुम्हारी आवाज मेरे को क्लियर नहीं सुनाई दे रही है। आपने बताया कि हम अगर किसी को मतलब पूछते हैं तो वो मतलब उसका शेप साइज बढ़ जाएगा। सही है, सही है, बोलो। और कई बार मतलब हम कई बार वो घटेगा भी क्या सर? हाँ, अब एक क्वेश्चन आपने पूछा कि अगर हम किसी सिस्टम को हीट एनर्जी देंगे तो घटेगा। पहली बात की घटने की हम बात तब करेंगे जब हीट एनर्जी घटाएंगे, मतलब उससे निकालेंगे। लेकिन हम निकालने की बात ही नहीं कर रहे हैं, सप्लाई ऑफ हीट एनर्जी की बात कर रहे हैं, मतलब देने की बात कर रहे हैं। जब हीट एनर्जी देंगे तो बढ़ेगा और निकालेंगे तो घटेगा। अब आप बोलेंगे पांडे साहब कैसे हीट एनर्जी निकालेंगे? तो फ्रीजर जानते हो, फ्रीज जानते हो, फ्रीज फ्रीज Yes, sir. फ्रीज क्या काम करता है? उससे हीट खींच लेता है, निकाल लेता है, और जब हीट निकालेगा तो उसका शेप और साइज घट जाता है। समझ में आ रहा है क्या? कोई Yes, sir. क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? पहले यहां तक लिखो, फिर आगे हम लिंक कर रहे हैं। जल्दी लिखो, जल्दी लिखते चलो, लिखते चलो, लिखते चलो। बोल बेटा। बट सर कई बार हम कांच के बर्तन लेंगे, बोतल लेते हैं सर, और उसमें फुल पानी भर देते हैं सर, और उसमें ढक्कन लगा के उसको फ्रीजर में रख देते हैं। तो कई बार मतलब वो मतलब थोड़ा सा ऐसे फूट जाता है सर, टूट जाता है, आइस बढ़ जाता है उसमें, तो सर मतलब बहुत टाइम हो जाता है सर। आप कहना ये चाह रहे हैं, आप, मैं आपकी बात समझ में आ गया कि पांडे सर कभी बोतल में पानी भर के रखते हैं और बहुत ज्यादा दिन तक रख देते हैं तो आइस का वॉल्यूम बढ़ जाता है और वह बोतल टूट जाता है। आपका कहना में यही है क्या? यस सर। हाँ तो उससे तो हमने वो निकाल लिया ना सर हीट। हाँ, हीट निकाल लिया। देखो उस केस में डेंसिटी ऑफ, देखो केस अलग हो जाएगा, वह डेंसिटी ऑफ आइस घट जाता है और वाटर बढ़ जाता है और डेंसिटी ऑफ वाटर कम होता है। इस वजह से जब डेंसिटी ऑफ वाटर बढ़ेगा तो लाजमी है कि उसको शेप ज्यादा चाहिए, उसको रखने के लिए जगह ज्यादा चाहिए। मैंने बोला शेप एंड साइज चेंज हो जाता है, मैंने ये नहीं बोला कि वॉल्यूम चेंज हो जाता है। वॉल्यूम भी चेंज होता है, बट यह केस वॉल्यूम का है। बात समझे क्या? लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। बात समझ में आ रही है क्या? पहले आपने लिक्विड रखा था, वो सॉलिड में कन्वर्ट हुआ। मैं यहाँ फेज डिफरेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सेम शेप और साइज की बात कर रहा हूँ। अगर वह वाटर है और वाटर को ही हीट देंगे, लेकिन कहाँ तक? वाटर में रहने तक। ज्यादा देंगे तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी ना। वाटर और आइस बोथ आर डिफरेंट थिंग ना बेटा। आइस और वाटर बोथ आर डिफरेंट थिंग। वाटर क्या है? लिक्विड है, और आइस क्या है? सॉलिड है। तो सॉलिड और लिक्विड को आप कंपेयर मत करिए, लिक्विड और लिक्विड को कंपेयर कीजिए। समझ में आया क्या? हाँ, सॉलिड लिक्विड बोथ आर डिफरेंट थिंग। क्या मैं बढ़ूं आगे? Yes, sir. चलिए। यस सर। हाँ, अब देखिएगा, सर बोलिए। सर थर्मल एक्सपेंशन को किससे डिनोट करते हैं? थर्मल एक्सपेंशन को डिनोट नहीं करते, टेंशन ना लो। मैं अभी सिंबल क्या है सर? डोंट वरी, कोई सिंबल नहीं, आगे बताऊंगा, आगे चीजें बताऊंगा, टेंशन मत लो। थर्मल एक्सपेंशन चीजों पे करेगा दूसरी चीज। क्या बेटा? आपने बताया था ना सर, ये पूछा कि दूसरी चीज क्या होनी चाहिए। नहीं समझ में आ रहा क्या पूछ रहा है, क्या दूसरी चीज? सर आपने बताया था ना कि दो चीज पे डिपेंड करेगा थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन दो चीज पे डिपेंड करेगा। यस सर। हाँ तो अभी बता रहा हूँ ना, क्यों टेंशन ले रहा है? बता रहा हूँ।
थर्मल एक्सपेंशन किस पे डिपेंड करेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन डेल्टा टी। चेंज इन टेम्परेचर। पहला चीज तो निकल गया। अब एक चीज और बताओ, एक चीज और बताओ बेटा रे, अगर मैं ऐसे हूं और बूस्ट पीना शुरू किया, मतलब एनर्जी लेना शुरू किया, तो मैं एक्सपेंड होकर क्या हो जाऊंगा? मैं ऐसा आदमी हूं, एक्सपेंड होकर क्या वह दीवार और वह दीवार दोनों में टच हो जाऊंगा? ऐसा पॉसिबल है मेरे लिए? यस सर। यस सर। नो सर। ऐसा No, sir. पॉसिबल है क्या? सुनो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। कुकर है, 2 लीटर का कुकर है, और मान लो कि अभिजीत का शादी ठीक हो गया 2021 में, मार्च में। एक एग्जाम्पल, अभिजीत की शादी ठीक हो गई 2021 के मार्च में। हमारे पास 2 लीटर का कुकर है, 200 आदमी का खाना बनाना है। क्या मैं आज ही कुकर को गैस पे रख दूंगा तो 4-6 महीने बाद वह कुकर 50 लीटर का हो जाएगा क्या? No, sir. No, sir. नो सर। नहीं होगा। इसका मतलब क्या? हमने, आप बोलोगे ना कि पांडे सर आपने तो यही वर्ड बोला कि अगर किसी सिस्टम को हीट एनर्जी देंगे तो उसमें एक्सपेंशन होगा। बात सही है। तब फिर एक्सपेंशन होगा, तो हमने तो बहुत ज्यादा हीट एनर्जी दिया, तो क्यों नहीं 2 लीटर का कुकर 50 लीटर का हो गया? सर उसका लिमिट। इसका मतलब कि वह जो शेप और साइज है, चेंज ऑफ शेप और साइज डिपेंड करता है ओरिजिनल शेप एंड साइज पे। अगर वो 2 लीटर का है तो 2 पॉइंट समथिंग लीटर का होगा। समझ में आया क्या? 2 लीटर कभी 3 लीटर नहीं बन सकता, कभी 4 लीटर नहीं बन सकता, कभी 5 लीटर नहीं बन सकता। जो भी एक्सपेंशन होगा ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। किस फॉर्म में एक्सपेंशन होगा? फ्रैक्शन के फॉर्म। फ्रैक्शन मतलब लिटिल बिट, वेरी वेरी लेस, 0.00 समथिंग में एक्सपेंशन होगा। मतलब कि ड्यू टू सप्लाई ऑफ हीट एनर्जी जो एक्सपेंशन होगा वह किस पे डिपेंड करेगा? चेंज इन टेम्परेचर, और दूसरा ओरिजिनल शेप एंड साइज। ओरिजिनल शेप और साइज। ओरिजिनल शेप एंड साइज मतलब जो पहली बार लिया गया होगा। 2 लीटर लिया गया तो 2 लीटर ओरिजिनल शेप एंड साइज हो गया। एक्सपेंशन होकर क्या होगा? कितना हो जाएगा? तो ऑलवेज एक्सपेंशन इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। ऑलवेज एक्सपेंशन इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ? 0 पॉइंट समथिंग। कभी भी होल एक्सपेंशन नहीं होगा। 2 लीटर का कुकर कभी 3 लीटर का कुकर नहीं बन सकता ड्यू टू सप्लाई ऑफ हीट एनर्जी। हीट एनर्जी के सप्लाई करने से 2 लीटर का कुकर 3 लीटर का नहीं बन सकता, बल्कि कितना बन सकता है? तो 2 लीटर का 2 पॉइंट समथिंग। समझ में आया नहीं आया? यस सर। तो हमारे कहने का मतलब क्या था कि थर्मल एक्सपेंशन मतलब ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन का मतलब ड्यू टू सप्लाई ऑफ हीट एनर्जी। ड्यू टू सप्लाई ऑफ हीट एनर्जी क्या क्या किस पे क्या होता है? क्या होता है? ड्यू टू सप्लाई ऑफ हीट एनर्जी क्या होगा? किसी कंडक्टिंग मटेरियल का शेप और साइज एक्सपेंड होगा। अब दूसरा पॉइंट कि वह एक्सपेंशन कितना बड़ा होगा? बहुत ज्यादा होगा? नहीं, वह एक्सपेंशन हमेशा किस फॉर्म में होगा? फ्रैक्शन में होगा, बहुत छोटा होगा। होगा एक्सपेंशन होगा, लेकिन कैसा होगा? बहुत छोटा होगा। क्लियर? वह एक्सपेंशन किस पे डिपेंड करेगा? ओरिजिनल शेप एंड साइज ऑफ द नो सर। ओरिजिनल शेप एंड साइज ऑफ द सिस्टम। और दूसरा चीज किस पे डिपेंड करेगा? चेंज इन टेम्परेचर। मेरी बात सुनिए फिर से। थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल मींस हीट एनर्जी, एक्सपेंशन मतलब बदलाव, चेंज, फैलाव। थर्मल एक्सपेंशन मतलब ड्यू टू सप्लाई ऑफ हीट एनर्जी ऑफ एनी मटेरियल, एनी कंडक्टिंग मटेरियल, उसके शेप और साइज क्या होगा? एक्सपेंड होगा, बड़ा होगा, फैलेगा। वह फैलाव, वह एक्सपेंड, वह बदलाव, बदलाव मतलब थर्मल एक्सपेंशन, वह बदलाव किस पे डिपेंड करेगा? तो सप्लाई ऑफ हीट एनर्जी मतलब चेंज इन टेम्परेचर। और दूसरा किस पे डिपेंड करेगा? उसके ओरिजिनल क्या शेप और साइज था। यही 2 चीज पे डिपेंड करेगा। यह एक्सपेंशन कितना होगा? तो हमेशा एक्सपेंशन फ्रैक्शन में होगा। किसमें एक्सपेंशन होगा? फ्रैक्शन मतलब वेरी वेरी लेस एक्सपेंशन होगा। 2 लीटर का कुकर का अगर मतलब होल जो है, अगर मान लो कि कितना बताएं, 2 मीटर के रेडियस या
10 सेंटीमीटर के रेडियस में है, तो एक्सपेंशन होकर कितना रेडियस हो जाएगा? बोलो। 10.001 सेंटीमीटर। 10 point something. हाँ, 10.001 सेंटीमीटर होगा। ऐसा नहीं कि 11 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऐसा नहीं कि 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऐसा नहीं कि 200 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? क्या सभी बच्चे को थर्मल एक्सपेंशन समझ में आया? यस सर। क्या सभी बच्चों को थर्मल एक्सपेंशन समझ में आया? यस सर। तो मैंने क्या क्या समझाया? थर्मल मीन्स हीट एनर्जी, एक्सपेंशन मतलब बदलाव, चेंज, फैलाव। व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ दिस? थर्मल एक्सपेंशन का डिफिनीशन क्या है? जब हम किसी सिस्टम को हीट एनर्जी देंगे तो सिस्टम के शेप और साइज क्या होगा? चेंज होगा, बदलेगा, फैलेगा, एक्सपेंड करेगा। वह एक्सपेंशन किस पे डिपेंड करेगा? तो हम सप्लाई जितना करेंगे हीट एनर्जी उस पे, और दूसरा चीज किस पे डिपेंड करेगा? और दूसरा चीज किस पे डिपेंड करेगा? और दूसरा चीज उसके ओरिजिनल शेप एंड साइज। दो चीज पे थर्मल एक्सपेंशन डिपेंड करता है। किस पे? दो चीज पे। कौन कौन भाई दो चीज है वो? वह दो चीज क्या क्या है? वह दो चीज क्या है? चेंज इन चेंज इन टेम्परेचर, और दूसरा चीज क्या है? ओरिजिनल शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। ओरिजिनल शेप और साइज। जल्दी लिख लीजिए, जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए। क्या एक लिख लिए? टाइम खत्म होने जा रहा है। क्या आप आधे घंटे के लिए और आ सकते हो, रिज्वाइन हो सकते हो? सर 5 बजे क्लास है। कौन सा? अच्छा हाँ सर ले लीजिए सर, 15 मिनट ले लीजिए। अच्छा ठीक है, ठीक है, रुको। तो थर्मल एक्सपेंशन लिख लो। थर्मल एक्सपेंशन किस पे डिपेंड किया? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, अब लिखो। किस पे डिपेंड किया? चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर और ओरिजिनल साइज एंड शेप। ओरिजिनल शेप एंड साइज। शेप और साइज ऑफ द बॉडी। लिख लो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। लिख लिए? लिख लिए? रिजॉइन होना है क्या? क्या करना? रिजॉइन होना चाह रहे हो? सर रिजॉइन होना है क्या? मैं पूछ रहा हूँ, रिजॉइन होना चाह रहे हो? यस सर। अगर सभी लोग हो गए तो मैं तैयार हूं।